अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंसेक्ट के मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसेक्ट का जो मस्कुलर सिस्टम है वो 3 तरह के मसल्स में कैटेगराइज किया गया है। विज़रल आर्गन्स के इर्द गिर्द है, जो सेगमेंटल जो 2 सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, और अपेंडेज मसल जो विंग्स लेग्स वगैरह की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले विज़रल मसल्स हैं। विज़रल मसल जो होते हैं इनके अंदर सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल या ओब्लीक फॉर्म में, यानी कि इस तरह टेढ़े ओब्लीक फॉर्म में मौजूद होंगे, और इनका फंक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक के इर्द गिर्द ये डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट करना, खुराक को मूव करने के लिए। और इनका दूसरा फंक्शन ये है कि ये स्पाइरेकल्स की ओपनिंग वगैरह को क्लोज़ करते हैं कुछ इंसेक्ट में। और हार्ट की जो मूवमेंट है, पंपिंग एक्शन है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो पंपिंग एक्शन होता है उसको कंप्लीट करवाते हैं इंसेक्ट में। सेगमेंटल जो मसल्स होते हैं, सेगमेंट्स के अंदर 2 सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, या हर एक सेगमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टरगाइट और स्टर्नाइट, स्टर्नम वाला हिस्सा, और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मसल्स होंगे, ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को जोड़ने के लिए। ये सेगमेंटल मसल्स हैं। एब्डोमेन के अंदर ये पाए जाते हैं ज़्यादा, और थोरैक्स के अंदर भी ये मौजूद हैं। जो सेगमेंट्स को जोड़ते हैं आपस में, उन मसल को कहते हैं सेगमेंटल मसल्स। अपेंडिजेस के अंदर जो मसल्स मौजूद होते हैं लेग्स वगैरह में, वो इनकी मूवमेंट का काम करते हैं, अपेंडिज मसल कहलाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक अपेंडिज है, लेग है इंसेक्ट की, इसके अंदर जो मसल्स होंगे वो कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस में इस तरह से अरेंज होंगे मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और जिस जगह पर ये एंड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट बॉडी के साथ जुड़ रहा होगा, वहाँ पर बॉडी के इंटरनल मसल्स इस पूरी लेग को मूव करवा रहे होंगे, और इस जगह पर जो जॉइंट पर जो मौजूद होंगे वो सेगमेंटल मसल्स होंगे। अंदर जो अपेंडिज मसल होंगे ये, और बॉडी के अंदर वाले मसल जो हैं वो पूरी टांग को या पूरे अपेंडिज को मूव करवाते हैं। जैसे कि मैंडिबल्स हैं, नॉन सेगमेंटेड अपेंडेज हैं ये, इनके मसल्स भी बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं, बॉडी के मेन पोर्शन में, हेड वाले रीजन में। हालांकि ये अपेंडिज को ही मूव करवाते हैं। नेक्स्ट है मसल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। जिस तरह से एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स में मसल्स पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल्स और दूसरे मसल्स, उसी तरह के स्मूथ और स्केलेटल मसल्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और बिल्कुल सेम इनके जो मसल्स हैं वो ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स जैसे हैं, स्टीरिएटेड फाइबर्स हैं, मायोफिब्रिल्स पर कंसिस्ट करते हैं। सार्कोप्लाज्म इनके साइटोप्लाज्म को कहते हैं, सार्कोलीमा इनके ऊपर मेम्ब्रेन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनाने का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना है, एंजाइम्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे ऑक्सीडेशन के लिए। तो नॉर्मल जो एक प्रोसेस होता है, जिस तरह से नर्व इम्पल्स आती है मसल को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनती है, पूरा जो नर्वस फिजियोलॉजी और मस्कुलर फिजियोलॉजी का प्रोसेस है वर्टिब्रेट्स में, सेम वैसा ही है इंसेक्ट में। लोकोमोशन कई तरह से करते हैं इंसेक्ट, और लोकोमोशन को करने के लिए मस्कुलर सिस्टम ज़रूरी है। तो कुछ इंसेक्ट हैं वॉकिंग करते हैं, कुछ क्रॉलिंग करते हैं। अक्सर में जो लेग्स हैं, हम पढ़ चुके हैं कि लेग्स जो होती हैं वो थोरैक्स रीजन में मौजूद हैं। थोरैक्स में 3 पेयर हैं। इस तरह से मूवमेंट करेंगे कि एक पॉइंट, एक लेग इस साइड वाली एक्टिव होगी, ज़मीन पर टच हो रही होगी, तो दूसरी इस साइड पर 3 लेग ज़मीन पर टच होंगी। इस तरह से कुछ ऐसे हैं जो रेंगते हैं, जैसे कि ग्रास ऊपर जैसे कि कॉकरोच। कुछ चलने वाले भी हैं जो स्लो मूव करते हैं,
फास्ट मूवमेंट करने वाले, ये रेंगने वाले हैं ज़्यादा। लार्वा स्टेज में मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रोलेग्स होती है वहाँ पे अक्सर लार्वा के नीचे, ये प्रोलेग्स कह लें, सीटी या प्रोलेग्स नीचे जो अटैचमेंट करवा रही हैं, तो बॉडी में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक लूप बन रहा है। लूप की सूरत में ये एक जगह से दूसरी जगह पर लार्वा लूप बनाता हुआ जिस्म का मूव करेगा। फ़्लाइट के लिए भी मसल्स इन्वॉल्व हैं। फ़्लाइट के अंदर दो तरह की फ़्लाइट हैं इंसेक्ट में, इनडायरेक्ट फ़्लाइट और डायरेक्ट फ़्लाइट। इनडायरेक्ट फ़्लाइट मसल्स से मुराद ये है कि जो डायरेक्ट विंग्स के साथ अटैच ना हो मसल्स, लेकिन फ़्लाइट में हेल्प करें। और जो डायरेक्ट फ़्लाइट मसल्स हैं वो डायरेक्ट विंग्स के साथ, विंग्स की बेसिस पर अटैच होते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से विंग्स की मूवमेंट होती है। तो टॉपिक आगे इसके अंदर मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि डोर्सो वेंट्रल मसल जो होते हैं ये इनडायरेक्ट मसल्स हैं। डोर्सल साइड पर बॉडी के और वेंट्रल साइड पर ये मसल्स इस तरह से जुड़े हुए होंगे, दोनों साइडों पर भी हो सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखते हैं अभी, ये वाले जो हैं डोर्सल वेंट्रल साइड पर डोर्सो वेंट्रल मसल इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हैं ये। और डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स को बेसेलर मसल भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट बेस में अटैच हैं विंग की, ये विंग है इसकी, यहाँ पर बेस में ये मसल जो अटैच है ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट करवाएगा। इसके बाद टॉपिक के अंदर दोनों टाइप्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये जो विंग है मॉडिफाइड, ये पूरा समझ लें कि विंग का ही पोर्शन पीछे तक जा रहा है, टर्गम जो बना हुआ है। टर्गम के अंदर इधर ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉडी दोनों साइडों से, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी दबेगी, जिसकी वजह से इसके ये वाला हिस्सा नीचे आने की वजह से विंग क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी इनडायरेक्ट की वजह से। और डायरेक्ट जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो विंग को ये नीचे की तरफ खींच रहा होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक इस टाइम पर विंग का कंप्लीट करेगा। जबकि दूसरा जो मेथड है उसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली कोई मसल अटैच नहीं है, यहाँ पर विंग की बेस पर दरमियान में मसल्स अटैच हैं ये वाले, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो विंग्स ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये वाला रीजन नीचे की तरफ आ रहा होगा और यहाँ पर ये फिल्क्रम का काम कर रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो विंग्स ऊपर की तरफ जाएंगी। जब रिलैक्स होंगे, ये कंडीशन रिलैक्स होगी और ये वाली लाइंस हैं जो, ये वाली लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। जब अंदर ये वाला मसल रिलैक्स होगा, लाइन ये बाहर जाएंगी, तो उसकी वजह से दोबारा ये विंग्स नीचे की तरफ आएंगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये शो किया गया है कि ये वाला जो हिस्सा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ ये पोर्शन आ रहा है और ये रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से विंग्स को नीचे आने के लिए जगह मिल रही है। डायग्राम को आप एक दो बार से देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बारे में तो ये बात समझ आ जाएगी आपको। विंग्स की फ्लाइट की टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मसल्स भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, ये हमने इस टॉपिक में देखा अभी। तो कुछ इंसेक्ट डायरेक्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट फ्लाइट करते हैं।